तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामोलॉग्स इस चैप्टर के लिए, चैप्टर सर्कल्स एस एंड जी। इसमें जो ग्रामोलॉग्स आएंगे वो सर्कल्स पे बेस्ड होंगे। तो आप सभी ये ग्रामोलॉग्स पहले नोट कर लेना, फिर इन ग्रामोलॉग्स का हम यूज करके डिक्टेशंस बनाएंगे। पहला ग्रामोलॉग है यूजुअल और यूजुअली। इसको हम य के स्ट्रोक से डिनोट कर रहे हैं। य का स्ट्रोक होता है डार्क ज़ेड, ठीक है। यूजुअल और इवन यूजुअली। उसके बाद नेक्स्ट है एज और हैज। इसको आप डिनोट कर सकते हैं सर्कल अबव द लाइन। एज, हैज। यही सर्कल आप ऑन द लाइन रख दें तो ये इज और हिज को डिनोट करता है। अगला है बिकॉज। के विद फाइनल सर्कल written above the line. बिकॉज के लिए इसको हम डिनोट करते हैं। उसके बाद है इटसेल्फ। देखो दोबारा वही बात आ गई जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो ग्रामोलॉग्स होते हैं वो रिलेटेड साउंड से ही डिराइव किए जाते हैं। अब बिकॉज में आप देख सकते हैं कॉज ऑ का वॉवेल साउंड आ रहा है, वो है फर्स्ट प्लेस हैवी डैश, इसीलिए के साथ सर्कल अबव द लाइन रखा हुआ है इसको। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला ग्रामोलॉग है वो है इटसेल्फ। इटसेल्फ में देखो थर्ड प्लेस लाइट डॉट का साउंड आ रहा है, इसीलिए टी के साथ सर्कल इसको हम बिलो द लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोज और दाई सेल्फ। दाई सेल्फ तो वैसे बहुत ही रेयर आपको आएगा क्योंकि एंशिएंट आर्केक इंग्लिश का वर्ड है। आप इसको दोज के लिए रख लो, द के साथ सर्कल अबव द लाइन। ठीक है, दोज और इवन दाई सेल्फ। यही द के साथ सर्कल आप ऑन द लाइन रखेंगे तो ये दिस को डिनोट करेगा, और अगर इसी द के साथ सर्कल को बिलो द लाइन लेकर जाएं तो ये 10 बन जाता है। तो ये है इस चैप्टर के ग्रामोलॉग्स। अब इनका यूज करके हम डिक्टेशंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 26 का डिक्टेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे। आप 25 और 26 डिक्टेशन अटेम्प्ट कर लेना। देखो डिक्टेशंस भी जस्ट लाइक सेंटेंसेस हैं। पहले हमने वर्ड बनाना सीखा था, फिर वर्ड्स को कंबाइन करके हमने सेंटेंसेस बनाए। अब सेंटेंसेस को कंबाइन करके अल्टीमेटली डिक्टेशंस बन जाते हैं। सिंपल है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी आपको करना है। जो भी ग्रामोलॉग्स आएंगे उनको करेक्टली डिनोट करना। देखो पहला यहां पे, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है 26 एक्सरसाइज। इफ मिस नेल्सन। इफ के लिए क्या करेंगे, एफ बिलो द लाइन, मिस नेल्सन। देखो नेल्सन में मैं क्या करूंगा, अगर मैं एन के साथ अपवर्ड एल करूं फिर सर्कल ऐसे बनाऊं, ये आउटलाइन आप बनाकर देखें, आपको राइटिंग में थोड़ा दिक्कत महसूस होगी और उतना अच्छा फ्लो भी नहीं रहेगा। ये चीज मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, एन के साथ हमेशा डाउनवर्ड एल सूट करता है। डाउनवर्ड एल क्या होता है आप जानते हैं, एल नीचे से ऊपर लिखा जाता है। इसका एरो डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो तो ये डाउनवर्ड एल बन जाता है। तो स्ट्रोक ऑफ एन को जब भी एल फॉलो करता है हमेशा डाउनवर्ड एल ही सूट करता है।
एन के साथ अपवर्ड एल बनाएंगे तो इस पॉइंट पे आपको फॉर अ माइक्रो सेकेंड थोड़ा महसूस होगा कि राइटिंग का फ्लो उतना खास नहीं है। और शॉर्ट हैंड में स्पीड बिल्डिंग के लिए राइटिंग का फ्लो बहुत होना जरूरी है। तो नेल्सन कैन बी रिटन लाइक दिस, एन डाउनवर्ड एल सर्कल एन, नेल्सन। अब अगेन नेल्सन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो क्योंकि ये नाउन है इसका पहला लेटर इनिशियल आपको रखना पड़ेगा। तो इनिशियल कैपिटल को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। आउटलाइन के बीनीथ आपको नीचे ये क्या कहते हैं, डबल डैश बनाना होता है। इफ मिस नेल्सन विशेस, विश हमारे पास ग्रामर लॉग है, श का स्ट्रोक गोइंग बिलो द लाइन, इसी के साथ आप सर्कल लिख दें तो बन जाएगा विशेस। टू सी द, टू का ग्रामर लॉग सी द, यहां पे सी के साथ द को मैंने एज एन एंगुलर डैश यूज किया, जो फ्रेजोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि द जब हम सेपरेट लिखते हैं तो वो एज अ डॉट हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ या किसी ग्रामर लॉग के साथ भी आपको कंबाइन करके द लिखना हो तो आप एज एन एंगुलर डैश लिख सकते हैं। तो सी द वर्क्स, वर्क्स आप लिख सकते हैं W एज अ सेमी सर्कल, डाउनवर्ड आर, K का स्ट्रोक, कॉमा। शी कैन कम, कैन ग्रामर लॉग है K अबव द लाइन और कम ग्रामर लॉग है K ऑन द लाइन। शी कैन कम टू दिस ऑफिस ऑन ट्यूसडे, T सर्कल डार्क करके D, ट्यूसडे और वेंसडे। ऑफ दिस, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ऑफ के साथ मैंने दिस को कंबाइन कर दिया है, ऑफ दिस वीक, कॉमा, एंड आई शैल बी हैप्पी। देखो अब यहां पे हम फ्रेजोग्राफी का यूज करेंगे। एंड ऐसे डिनोट किया जाता है इस ग्रामर लॉग से, आई का डिप्थोंग, शल का ग्रामर लॉग, बी का स्ट्रोक। तो इतने छोटे में ही मैंने ये फ्रेज पूरा डिनोट कर दिया। दोबारा लिखता हूं, एंड आई शल बी। तो इस तरह से फ्रेजोग्राफी का एप्लीकेशन भी आपकी राइटिंग को आसान कर देगा, समय बचा देगा, आपका स्पीड बढ़ा देगा। फिर आई शैल बी हैप्पी, एच एंड पी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है वो क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड एच के साथ पी लिखते हैं। देखो लिखने को तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंस अगेन जो मैं बोल रहा था पहले कि फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमेशा एच के साथ, अपवर्ड एच के साथ पी लिखना ज्यादा सूटेबल रहता है। अपवर्ड एच के साथ डी लिखना भी ज्यादा सूटेबल रहता है। अगर आप डाउनवर्ड एच लिखेंगे फिर डी नीचे लेके आ जाएंगे तो वो आउटलाइन लंबी हो जाती है। तो आउटलाइन आपकी किस में ज्यादा बढ़िया बन रही है, फेवरेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो उस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आई शैल बी हैप्पी टू शो, शो का स्ट्रोक, टू शो ऑल द, यहां पे ऑल का ग्रामर लॉग और वंस अगेन ऑल द, क्योंकि इकट्ठा लिखा है तो दो द एज अ एंगुलर डैश, टू शो ऑल द डिटेल्स, DTLS, डिटेल्स। शी में डिजायर, D सर्कल डाउनवर्ड R, टू सी, फुल स्टॉप। आई थिंक इट इज, आई थिंक, जाने दो ऐसे, इट इज, बट फेयर, F डाउनवर्ड R, फेयर टू से दिस इज द, दिस ऐसे लिखा जाता है, अभी ग्रामर लॉग, इज हमारे पास अगेन ग्रामर लॉग है, सर्कल ऑन द लाइन, दिस इज द। अब देखो यहां पे इज का ग्रामर लॉग अलग लिखा है मैंने और द सेपरेट लिखा है। अगर आप एज अ डैश लिखना चाहें तो आप द के साथ ही एज अ डैश लिख सकते हैं। इज द ऐसे करके।
दिस इज द बिजी सीजन, बी और एस का स्ट्रोक। ध्यान देना यहां पे जो वर्ड है बिजी, इसमें मैंने एस का स्ट्रोक यूज किया है, सर्कल यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों है ये अगले टॉपिक में आपको पता चलेगा। बिजी सीजन विद अस, विद का ग्रामोलॉग फिर अस, एंड आई शैल हैव, अगेन फ्रेजोग्राफी के तौर पे लिख सकता हूं, एंड आई शैल हैव, बट अ फ्यू मिनट्स to spare, circle P, downward R, to Miss Nelson, full stop. My deputy, DPT, can take charge. My deputy can take charge of the lady. दोबारा से पहले लाइंस बना दूं मैं। क्लास क्या लिखा था मैंने? कैन टेक चार्ज of the lady, LD, full stop. I will thank you, I will thank you, इकट्ठा लिख सकते हैं इसे। If you will, again phrasography. Put का ग्रामोलॉग होता है, इसी के साथ आप the as an angular dash लिख सकते हैं। If you will put the facts, FKT, circle, facts to the lady as nicely, N, circle downward, as nicely as you can, again as होता है circle above the line, you can, comma, because she may think का ग्रामोलॉग, I am, I के साथ am an idle fellow, F, और यहां पर दोबारा देखो फेलो में मैं क्या कर रहा हूं, एल, एफ के साथ भी डाउनवर्ड एल मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि सूट करता है, ज्यादा अच्छा फ्लो बनाता है राइटिंग में। आई एम एन आइडल फेलो विद मच, विथ के साथ हम मच के लिए चे अबव द लाइन, विद मच टाइम एट माई डिस्पोजल, डी सर्कल पी, जाने तो सर्कल डाउनवर्ड एल के साथ। I know you will excuse, दोबारा लिखता हूं, excuse this appeal, and I hope you will do के लिए डी का ग्रामोलॉग, सॉरी डी का स्ट्रोक ऑन द लाइन, ग्रामोलॉग होता है डू के लिए। what I ask, comma, as I should be इकट्ठा लिख सकते हैं आप। सॉरी, सर्कल एंड अपवर्ड आर, और देखो यहां पे सर्कल आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि अगर आप सर्कल ऐसे लिखेंगे तो ये एच का स्ट्रोक बन जाता है।
तो सॉरी में सर्कल बाहर से लेके आ जाओ आप। सॉरी टू अपसेट, P सर्कल T, अपसेट मिस नेल्सन, N नेल्सन, और टू अपीयर, टू बी रूड, टू बी को आप लिख सकते हैं बी का स्ट्रोक बिलो द लाइन, यहां पे थोड़ा, हाँ, टू बी रूड व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स के लिए हम के ऑन द लाइन का ग्रामर यूज करेंगे और सर्कल, सेंटेंस क्लोज करने के लिए क्रॉस मार्क। तो इस तरीके से आपको डिक्टेशन बनाना है ग्रामर यूज करके। ये रहे ग्रामर सर्कल्स के चैप्टर के, इनको नोट डाउन कर लो। और ये मैंने फिर आपके सामने एक्सरसाइज 26 का डिक्टेशन लिखा है, तो 25 और 26 डिक्टेशन आप सभी लिखकर ग्रुप में भेज दो।